हे गाइस, माय नेम इज़ गोपाल एंड यू आर वाचिंग सीए टॉक्स विद गोपाल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 डेज स्ट्रेटेजी फॉर द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, फॉर द सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स जो भी अभी जून 2023 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स देंगे उनके बारे में बात करेंगे। मैंने क्या फॉलो किया था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एग्जाम दिया था अपना दिसंबर 2021 में फाउंडेशन का, एंड मैंने कितने मार्क्स आए वो आप अभी अपने स्क्रीन में देख सकते हो। मेरा मार्क्स उतना भी कोई अच्छा नहीं आया था, आई थिंक 226 227 आया था, बट आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई एग्जाम बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन कि आई जस्ट ओनली गॉट 3 to 3.5 months एंड वॉट आई हैव स्कोर्ड आई वॉज वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। तो लास्ट 25 डेज में मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था एंड वॉट यू शुड डू फॉर इन दिस लास्ट 25 डेज। तो सबसे पहले तो अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, तो सबसे पहले तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके बारे में मैं बात करूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। आप उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूँ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आपको उसको पढ़ना चाहिए या फिर आज के मोमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो जस्ट फोकस ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एमटीपीज में। मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट ईयर क्वेश्चंस में यू शुड फोकस मोर देन एमटीपीज, बिकॉज मैंने इंटर के टाइम में आई हैव सॉल्व लॉट ऑफ एमटीपीज, बट यार एमटीपीज और पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आई हैव सीन ना वेरी मच लॉट ऑफ डिफरेंसेस। एमटीपीज टफ होता है, एमटीपीज डिफिकल्ट देते हैं आईसीआई, बट क्वेश्चंस रियल में जो एग्जाम में आते हैं वो इतने टफ कभी नहीं रहते। तो सबसे पहले आप लोग यही काम करो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। यार मैंने अपने फाउंडेशन के टाइम में जो गलती किया था आप वो गलती बिल्कुल भी मत करना, स्पेशली मैथ्स, एलआर और स्टैट्स में 100% do the MTPs, sorry, past year questions. That is very necessary because मैंने उस टाइम नहीं किया था यार, मैंने MTP सॉल्व नहीं किया था एंड मे वेरी मच मेरे मार्क्स भी देख सकती हो आप, बस 45 आया था मैथ्स में। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। वहाँ पर जाके ना पैनिक सिचुएशन हो जाता है अगर आपको पेपर टफ लगा तो। फॉर दैट रीजन पास्ट ईयर क्वेश्चंस मस्ट 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 है भाई, सॉल्व करना ही है आपको। ओके, एंड लास्ट 25 डेज में अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है, एटलीस्ट आपको टोटल फर्स्ट से लेकर लास्ट तक में 3 रिवीजन मेरे हिसाब से रखना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। अगर आप अभी तक आपका सेकंड रिवीजन हो चुका है तो अगर आप थर्ड रिवीजन में फोकस कर लो, और साथ साथ में एमटीपीज एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व आप कर सकते हो, बिकॉज दैट पास्ट ईयर क्वेश्चंस विल गिव यू दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना आपको प्रेशर फील नहीं होगा। बिकॉज यू नो प्रेशर, ये प्रेशर एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को जो चीज़ आता है वो चीज़ भी हम लोग नहीं लिख पाते हैं, वो सब चीज़ होता है प्रेशर। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो ये हो गया, हम लोग बात कर लिए जो भी स्टूडेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो बस आपको एक बार रिवाइज चाहिए लास्ट 25 डेज में, एक बार रिवाइज, वो भी आपको रिवीजन ऐसे नहीं करना चाहिए। अकाउंट्स हो गया, प्रैक्टिकल पेपर है, ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, आप हर क्वेश्चन लिखो, लिख के प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है अब आपको, ठीक है। अकाउंट्स तो आप भूल ही जाओ कि आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। जो जो क्वेश्चन आपको आपने टिक मार्क करके रखे हैं कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझे फिर से प्रैक्टिस करना है, उसको तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू बाय योर हैंड्स। जो भी आप लोगों को ईजी लगता है या फिर थोड़ा हल्का, आप उसको देख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा कि आप अभी लिखोगे उसके बाद वो करोगे, दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू दैट। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर हाथ से, मतलब क्वेश्चन देखो, उसके बाद ये हो सकता है आंसर्स मिलाओ। वैसे मैंने वैसे किया था एंड आई फील कि इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट लाइक मी यू शुड बी डूइंग लाइक दैट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिख के प्रैक्टिस नहीं होगा अब यार, कुछ भी बोलो। और लॉ में आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप अभी तक, तो वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, लॉ रिवाइज करो। मैथ्स एलआर में जो जो टफ लग रहा है उसको वो करो। मैथ्स एलआर में आई थिंक ज़्यादा फोकस दो। लास्ट 25 डेज में 3 सब्जेक्ट आप अकाउंट्स क्लास 11 12 से करके आए हो, इफ़ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। तो आपको उसमें ज़्यादा चाप नहीं लेना है। लेकिन मैथ्स हो गया, ये हम लोग का हमेशा से टफ रहता है और अभी भी टफ ही रहेगा यार। जो बंदे फेल होते हैं इसमें ही फेल होते हैं। तो आपको ये को इसको बहुत अच्छा से फोकस करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस 100% करना है, बिजनेस एलआर के लिए, मैथ्स के लिए एंड स्टैट्स के लिए। एंड अब हम लोग बात कर लेंगे जो बंदे का जो सी एक्सपीरियंस का अभी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अब आप क्या करोगे, आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर आपको रिवीजन करना है। तो सबसे पहला बात तो आप लोग को गूगल कीजिए, वहाँ पर जाके देखिए कि वेटेज आप चैप्टर्स का क्या है वेटेज। सपोज अगर आप जाओ अकाउंट्स में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर चेक करो कि कौन से चैप्टर्स में मार्क्स कितने होल्ड करता है वो, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको देना ही पड़ेगा ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। जहाँ पर आपको वहाँ पर मिल गया ये कैटेगरी, ए कैटेगरी है, अगर वो आप अभी तक किए नहीं हो तो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। अगर ए कैटेगरी का है तो, बी कैटेगरी का है तो भी आई विल सजेस्ट यू जस्ट डू दैट। अगर सी कैटेगरी का है और अगर आप तक अभी तक किए नहीं हो, जस्ट लीव इट गाइस, लीव इट। मैं सच बोल रहा हूँ,
मैंने वैसे ही किया था, लीव कर दो आप उसको। अगर सी कैटेगरी का अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपको ज़रूरी नहीं है वो सिलेबस को वो उसको कंप्लीट करने को, लेकिन अगर आप चेक करें हो वहाँ पर दिखा रहा है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स होल्ड करता है, मस्ट डू दैट। रिविजन अपने जगह में है, बट आप अगर ए कैटेगरी का चैप्टर को छोड़ के चले जाओगे तो ब्रो इट विल हैम्पर यू, इट विल डेफिनेटली हैम्पर यू, जस्ट डू इट। बस तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जस्ट गूगल इट, देखो वेटेज क्या है चैप्टर्स का जो आपने अभी तक किया नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली प्लान करो स्ट्रैटेजी को। लास्ट 25 डेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 80% अपने टाइम को रिवीजन में दो, 20% नए कॉन्सेप्ट में दो। इट इज़ लास्ट के 25 डेज स्ट्रैटेजी, बिकॉज यार जो लास्ट 25 डेज में हम लोग रिवीजन करेंगे वो हम लोग को बहुत काम आएगा। जो हम लोग को पिक्टोरियल मेमोरी रहता है, जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोग को याद आ जाता है कि भाई ये पेज का इस साइड में ये था, की पॉइंट ये था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलते हैं कि जो एग्ज़ाम से पहले लास्ट डे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में वो चीज़ रहना चाहिए ना। एग्ज़ाम से पहले कोई चीज़ होता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता, हम रट के जाते हैं, और रटने में कोई गंदा चीज़ नहीं है। मैं तो कभी मानते जब कोई मुझे बोलते कि रट्टा मारना गंदा चीज़ है, भाई बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या ही करेंगे, रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फोकस कीजिए, गूगल कीजिए, देखिए आपका जो आप किए नहीं हो अभी तक उसमें आप लोग का क्या वेटेज होल्ड करता है, इसमें मेन फोकस करना है। और बीसीके में आप ज़्यादा फोकस मत करना यार, बीसीके बिल्कुल ज़्यादा फोकस मत करना, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 80% अपना टाइम हमेशा अब रिविज़न को ही देना, बस 20% टाइम अपना देना आप नए कॉन्सेप्ट को। रिवीजन ही होगा आपका की टू सक्सेस ये लास्ट 25 डेज स्ट्रैटेजी में। और आप बिल्कुल भी मतलब प्रेशर नहीं लेना है आपको, 4 सब्जेक्ट है, अच्छा से हो जाएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। लॉ हो गया, लॉ में आपको अच्छे से रिवीजन करना है। आईसीआई का बुक का क्वेश्चन, अगर आपको जो भी टीचर्स से आपने जो फैकल्टीज ने आपने बुक लिया है आप वो तो फिनिश कर लिए, बट आपको एक बार आईसीआई बुक में जाना है, वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आईसीआई के लॉ के बुक में जो भी क्वेश्चन होता है उसको एक बार देखना है, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि पैटर्न क्या रहता है। पहले हम लोग को प्रोविजन लिखना पड़ता है, उसके बाद एक फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गया, उसके बाद कंक्लूजन्स हो गया, वैसे करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट थिंग मैं क्या बताऊंगा, अगर आपको जैसे अब अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स में आई बिलीव कि यू आर गुड इनफ टू क्लियर दैट विद वेरी मच गुड मार्क्स। एग्जाम्सन तो यू नो इफ़ यू आर गुड इन अकाउंट्स डेफिनेट यू कैन गेट एग्जाम्सन। और अकाउंट्स में आपको फोकस बस ऐसे ही देख के करना है, लिख के नहीं करना है, उतना टाइम नहीं है यार अभी आपके पास क्या हर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ आईसीआई मॉडल आप लिख के प्रैक्टिस करो। नहीं यार, अब आपको लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है 25 डेज स्ट्रैटेजी में। और जितना हो सके 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने अपने टाइम में ये सबसे बड़ा गलती किया था, बट स्टिल लकीली थैंक्स टू गॉड आई क्लियर्ड। आप मेरा देख ही सकते हो मेरा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट, तो आपको गलती नहीं करना है। एंड फोकस 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 ऑन रिवीजन में, ठीक है। एंड ये बस इतना है। और लास्ट 25 डेज में आपका खुद का भी प्लान होगा, उसमें आप ये मेरा जो बोला है मैंने उसको कंबाइन करके मेक यू नो वेरी गुड स्ट्रैटेजी। लास्ट 25 डेज स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच।